सभी भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे ये दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 29 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप लोग वहां से जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में विन्नी महाजन को किस राज्य की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि विन्नी महाजन को किस राज्य की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में पंजाब के। तो पंजाब में क्या किया गया है, बिल्ली महाजन जो कि क्या है, बिन्नी महाजन 1987 की, याद रख लीजिएगा 1987 की ये आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। ठीक है, और बात कर लें कि ये फिलहाल में अभी करण अवतार सिंह, किसका, करण अवतार सिंह का जगह लेंगी। याद रख लीजिएगा, पूछा सकता है कि ये किसका जगह लेंगी, तो करण अवतार सिंह का ये जगह लेंगी बिन्नी महाजन। और इन्हीं को अभी पंजाब में क्या कर दिया गया है, महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी हम लोगों ने तो बात कर लिया पंजाब में बिन्नी महाजन को नियुक्त किया गया है। कल ही हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के अभी फिलहाल में किसको नियुक्त किया गया था सचिव के रूप में, तो संजय कुमार को। किसको? संजय कुमार को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पंजाब की बात कर लें तो कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। बात कर लें कि फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पर कौन बने हुए हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बने हुए हैं। और बीपी सिंह बिदनौर जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अब तक का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज किसे घोषित किया गया है। पूछा जा रहा है कि विजडन इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सबसे महान क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को घोषित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराकर, लास्ट राउंड में सचिन तेंदुलकर को हराकर इन्होंने ये जीत हासिल किया है अभी जो सर्वेक्षण किया गया है उसके अंतर्गत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100% पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश दिया तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वहाँ के सीएम के द्वारा ही उद्घाटन किया जाए। ठीक है, तो बात कर लें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम है, इन्हीं के द्वारा भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को शुरू किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रवासी श्रमिक होंगे, उन जो भी लोग बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने के लिए इसको अभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले उत्तर प्रदेश की तो सीएम फिलहाल में कौन है यहाँ पर, अभी आदित्यनाथ योगी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महापरवना योजना का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महापरवना योजना का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है महापरवना। ठीक है, योजना। चाहे इस योजना के अंतर्गत होगा कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी महाराष्ट्र के अंदर जो भी मतलब उद्योग स्थापित करना जो भी लोग चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट के प्रति, मतलब महाराष्ट्र में बड़े बड़े कंपनियों का स्थापना करना, चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। साथ साथ में ये भी बताया गया कि जो लोग 50 करोड़ से ज़्यादा रुपये तक का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को और भी ज़्यादा क्या करना है, इनके अंदर प्रभावित करना है और उनको आश्वासन देना है कि वो लोग यहाँ पर नौकरी करेंगे, चाहे जो भी लोग यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह अपना स्थापित करेंगे, वहां पर उन लोगों के लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, बात कर लिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के फिलहाल में अभी गवर्नर के रूप में कौन बने हुए हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी बने हुए हैं। और सीएम पद पर कौन बने हुए हैं, तो उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा नामक दो पुलों का उद्घाटन किया गया है। पूछा जा रहा है कि देविका और पुनेजा नामक दो पुल का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, दिल्ली में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, गुजरात में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में अभी देविका और पुनेजा नामक दो पुलों का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, बात कर ली अभी तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको उद्घाटन किया गया है। ये जो देविका और पुनेजा नामक जो दो पुल हैं, जो देविका है ये 10 मीटर तक ये पुल लंबा है। कितना है? 10 मीटर तक पुल लंबा है। और साथ साथ में ये भी बता दें कि ये देविका नदी पर ही ये पुल, देविका नदी पर ही इस देविका पुल को बनाया जा रहा है। ठीक है, और पुनेजा जो पुल है वो 50 मीटर तक ये पुल होने वाला है। आप लोगों से मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो पुल है वो किस राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे बड़ा जो पुल है वो किस राज्य में स्थित है, और आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। और पूछा जा सकता है ये भी किसके द्वारा उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के द्वारा। तो इस अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन एमएसएमई दिवस मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 27 जून को। किस दिन? 27 जून को अभी हाल ही में एमएसएमई दिवस मनाया गया। एमएसएमई के बारे में हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से देखते हुए चले आ रहे हैं कि एमएसएमई में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है, इस क्षेत्र में इतना कमी लाई गई, इसको इतना बढ़ाया दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिली है। तो एमएसएमई दिवस पूछा जा सकता है किस दिन मनाया गया है, तो 27 जून को मनाया गया। अच्छा, मनाया कब से जाता है, तो ये अभी कुछ दिन पहले से ही 2017 से ही मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2017 से 27 जून को एमएसएमई मनाया जाता है। अच्छा, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। मतलब इसके अंदर जितने भी सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग आते हैं उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसको दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि हमारे यहाँ के एमएसएमई मंत्री कौन है। तो जो हमारे यहाँ के परिवहन मंत्री हैं, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए, परिवहन मंत्री तो सबको पता होता है कि नितिन गडकरी हैं, लेकिन ये हमारे एमएसएमई मंत्री भी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जो है हमारे एमएसएमई मंत्री भी हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चन का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। पूछा जा रहा है कि किसके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। किसके? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अभी नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। अच्छा, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो वाशिंगटन डीसी में है, और यहीं पे जो मुख्यालय है यहीं पर इसका नाम क्या रखा जाएगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन रखा जाएगा, ठीक है। बात कर ले हम नासा से संबंधित कुछ पॉइंट की। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। बात के लिए इसके हेड कौन है, तो जिम ब्रैडस्टीन बने हुए हैं। कौन है? जिम ब्रैडस्टीन जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म भी कभी कभी देखने को आप लोगों को पेपर मिल जाता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या और ये किसके साथ समझौता किया? देखिए, ये जो अभियान है, ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग और बिल गेट्स एंड बिलिंडा गेट्स, आप लोगों नाम काफ़ी बार सुने होंगे। बिल गेट्स और उनकी पत्नी बिलिंडा गेट्स की एक सामूहिक कंपनी जो आप लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से संबंधित बहुत चीज़ें इन लोगों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये इन्हीं बिल गेट्स और बिलिंडा गेट्स के साथ मिलकर नीति आयोग ने अभी क्या किया है कि एक अभियान चालू किया है, ठीक है। उस अभियान का नाम क्या था? नेविगेटिंग एंड द न्यू नॉर्मल। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 4 चीज़ों को बताया गया। पहला क्या बताया गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क पहनने के लिए क्या किया जाएगा? जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। साथ साथ में ये भी बताया गया इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की बात बताई गई है। तीसरा पॉइंट ये भी बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाथ धोने के बारे में भी क्या किया, जागरूकता फैलाया जाए। और ये भी चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत लोग को सार्वजनिक जगहों पर थूकने से मना किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने सारे ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किन भारतीयों को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है? 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ब्रांड एम्बेसडर की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग कश्यप व प्रियंका चोपड़ा, अर्थात उपयुक्त दोनों लोगों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और ये कब आयोजित किया जाएगा ये भी पूछा सकता है। तो 10 से लेकर 19 सितंबर तक, याद रख लीजिएगा, 10 से लेकर 19 सितंबर 2020 को इसको आयोजन किया जाएगा। और इन्हीं दोनों लोगों को, अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को, इसमें शामिल किया गया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में स्टार्टअप जिनीम द्वारा जारी
टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स 2020 में भारत की एकमात्र शहर कौन सा रहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा देखने में लंबा क्वेश्चन लग सकता है, पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है। स्टार्टअप जिनीम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में भारत का कौन सा एकमात्र शहर की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु एकमात्र शहर रहा जो टॉप 30 के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल रहा और इसके द्वारा 26वां स्थान प्राप्त किया गया। हालांकि दिल्ली के द्वारा भी क्या किया कि 36वां स्थान प्राप्त किया गया, लेकिन टॉप 30 की बात कर रहा है तो टॉप 30 में बेंगलुरु को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात कर ले कि प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो सिलिकॉन वैली को प्राप्त हुआ है। किसको, सिलिकॉन वैली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया है कि हाल ही में एनटीपीसी ने माली देश में 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने का समझौता किया है। ठीक है, माली देश के साथ, किसके साथ, एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने माली देश के साथ 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी फिलहाल में एनटीपीसी ने किस देश के साथ 500 मेगावाट की सोलर पार्क बनाने का समझौता किया है, तो माली देश के साथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगला नंबर पॉइंट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में हरियाणा राज्य ने स्कूली बच्चों के फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया है। पूछा सकता है कि हरियाणा राज्य ने स्कूली बच्चों की जो फ्री ऑनलाइन क्लासेज हैं, कुछ ऐसी जो क्लासेज होती हैं जो क्या होती हैं कि पेड क्लासेज होती हैं। ठीक है, तो उन क्लासेजों के लिए क्या किया गया, जियो के साथ समझौता किया गया और किसके द्वारा किया गया है, हरियाणा राज्य सरकार के साथ इसके साथ समझौता किया गया है। ठीक है, हरियाणा राज्य ने क्या किया, जियो टीवी के साथ समझौता किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका आंसर की मैं बात कर लूँ कि आप लोगों के लिए जरूर प्रोवाइड किया जाता है और इसके नीचे आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ में मैं ये भी बता दूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग किसी प्रकार की आप लोग जानकारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बुक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ से जाइए, आप लोग लिंक का नंबर पता कीजिए, चाहे बुक्स की किसी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।